तो बराबरी होगी 1-1 की सीरीज में। एक तरफ लग रहा था इंडिया एक तरफा जीत जाएगी वनडे सीरीज, लेकिन अब 1 ऑल हो गया है। पहले मैच में हमने देखा इंडियन बॉलर्स ने भी अच्छा किया, बैटर्स ने भी अच्छा किया, लेकिन दूसरे मैच में जो इंडियन बैटिंग है ना वो हो गई फेल। इंडियन बॉलर्स ने कुछ हद तक अच्छी बॉलिंग की। अब आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको लगेगा कि बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार आउटस्टैंडिंग थे कल। तो अब हम जा रहे हैं तीसरे मैच की तरफ, और ये कार्यक्रम का नाम क्या है? इस कार्यक्रम का नाम है एक्सचेंज 22। अच्छा, आप स्टॉक्स खेलते हैं, ये स्पोर्ट्स का स्टॉक है इन द सेंस कि आप प्रिडिक्ट करते हैं कि कल किसका दिन अच्छा है, किसका खराब है, और जिसका अच्छा आपको लग रहा है उसको आप बाय कर लें एक अमाउंट पे, और अगर वो उससे अच्छा खेल गया वो डिफरेंस आपका मुनाफा है। अगर आपको लग रहा है कि कल ये टोलाराम है, ही इज नॉट गुड परफॉर्म, उसको आप सेल कर दीजिए। उसमें भी खरीदना ही होता है, बस सेल में। अगर वो आपकी अमाउंट से कम तभी होगा, मतलब आपका प्रॉफिट तभी होगा अगर उसकी परफॉर्मेंस और डिप कर जाए। बट आपने किसी को सेल किया, उसने 100 बना दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो बटुआ है वो खाली। जैसे मेरा हो गया था पिछली बार, मैंने वो जॉर्जी जो थे ओपनर उनको सेल आपने बोला भी था। और उन्हें बना दिए 100। हाँ। मैंने इसलिए कहा वो कुछ नहीं बनाएंगे रन, क्योंकि उनको मैंने पहले ओडीआई में देखा और नया बॉल खेलना था अर्शदीप का। लेकिन दूसरे ओडीआई में भी उन्होंने 100 जरूर बनाए। वो ढोलाराम हुआ था, उनको समझ नहीं आ रही थी एक बार प्ले एंड मिस, लेकिन एक बार वो पीरियड खत्म हो गया, मुकेश और अर्शदीप का स्पेल खत्म हुआ। तो आप घर कैसे पैदल गए थे कल? नहीं, गाड़ी में पेट्रोल था, पहले भरा लिया था मैंने। तो आज नहीं होगा। आज नहीं, हाँ आज नहीं, चेक करना पड़ेगा। अब देखो, पेट्रोल उस दिन होता है, बट पेट्रोल ज्यादा दिन चलता नहीं है। आजकल तो आप बड़े आराम से दिमाग से एक्सचेंज 22 खेलना है, दिमाग से, ये दिल से नहीं खेलना। इसमें 11 थोड़ी बनानी है, आप एक प्लेयर को 100 बार ले लो। तो इस बार मैं सोच के खेलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मुकाबला पाल में है, पाल की कुछ यादें, तो फिर मैं टीम बनाऊंगा। पाल आपको याद होगा, केप टाउन से 1-2 घंटे का रास्ता है। मैं तो एक बार गया हूं बस, 2003 वर्ल्ड कप का पहला ही मैच, शुरुआती मैच इंडिया का वहीं था, आई थिंक अगेंस्ट हॉलैंड। बड़ी फंसी विकेट थी, इंडिया ने बड़े मुश्किल 200 समथिंग रन बनाए थे, ज्यादा रन नहीं थे, और फिर इंडिया ने आके बॉल अच्छा, श्रीनाथ वगैरह ने बॉल अच्छा डाल दिया था, बट वो ड्राइव बड़ी अच्छी है। और मुझे याद है कि वो जो पाल, वहां पे जो साउथ अफ्रीका में कहते हैं ना वाइन बड़ी मशहूर है, तो ये जो एरिया है नीचे पाल वगैरह, वहीं पे वो उसको, वहीं की वाइन बड़ी जबरदस्त है। बट गर्मी बड़ी थी, और इस सीरीज में गर्मी नहीं आई। मतलब देखो, आप साउथ अफ्रीका इंडिया की निखिल सीरीज है, पहला मैच आप जीते पता ही नहीं चला, दूसरा मैच वो जीते पता ही नहीं चला। हमें तो मुकाबला चाहिए, मतलब मुकाबला नहीं आ रहा है यार। वो जो मजा आता है ना, 2 शेर, वो पता नहीं कहां शेर सोए, वो एक दिन एक जाग जाता है, एक दिन दूसरा जाग जाता है। क्योंकि पहले मैच में साउथ अफ्रीका की बैटिंग नहीं चली, एग्जैक्टली दूसरे मैच में आपकी बैटिंग नहीं चली। अगर आप सिर्फ वो नए लड़के साई सुदर्शन को छोड़ दें, जो दोनों मैचेस में, उनको तो मैं बाय कर रहा हूं, मतलब अभी से साई सुदर्शन एक्सचेंज 22 में बाय मैंने इस लास्ट मैच में कर लिए। मैं जिनको बाय करूंगा एक, वो होंगे संजू सैमसन, क्योंकि उनकी बड़ी आलोचना हुई पिछले मैच में। भाई उनको लोग कहते हैं आप चांस नहीं देते, जो मैं कुछ हद तक अग्री करता हूं, उनको लगातार चांस नहीं मिलते, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है जब चांस मिले तब तो उसको भुनाए ना। पिछली बार चांस मिला, परफेक्ट सिचुएशन थी, आप आए जब एक पार्टनरशिप बनी थी साई सुदर्शन और केएल राहुल की, साई सुदर्शन आउट होते आप आके, और कोई जल्दबाजी भी नहीं थी, टफ कंडीशन थी, आप लंबा खेल जाते। लेकिन मुझे लगता है उनको, क्योंकि वो उनका हमेशा ग्राफ आईपीएल में भी ऐसे ही जाता है ना, या तो एकदम चरम पर होते हैं या नीचे गिरे होते हैं, तो क्योंकि नीचे गिरे से शुरुआत हुई है, अब ऊपर जाएंगे, तो उनको बाय करना चाहेंगे? मतलब बाय मैं उनको सेल करता हूं। चलो, अगेन अनपॉपुलर ओपिनियन, फेलियर आपको लग रहा है यार, कॉन्फिडेंस दिखा नहीं है उनका। आई थिंक, मुझे लगता है कि 2 खिलाड़ी ऐसे थे, एक संजू सैमसन, एक यूजी चहल। मुझे लगता है समहाउ ना टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टरों ने इनको खत्म कर दिया। आई फील सॉरी फॉर देम। अब आप जब वनडे ईयर था तो इन दोनों को वनडे नहीं खिला रहे थे, T20 खिला रहे थे। वर्ल्ड कप खत्म हो गया, अब T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, इन दोनों को वनडे में चलो ठीक है, चल खेल ले यार, चल खेल ले। आई डोंट थिंक प्लेयर में वो मोटिवेशन, ऐसा नहीं कि नहीं होनी चाहिए, बट मैं जो संजू सैमसन को देखा है ना, मतलब क्लियरली उनके चेहरे पे वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है। नहीं वो है, बट फिर वही है, अब आपको चांस मिले आप रन बनाओ। जैसे अर्शदीप, अब उनकी इतनी आलोचना हुई, उन्हीं का अच्छा कर पा रहे थे, लेकिन देखिए वनडे में जो उन्होंने कमबैक किया, अर्शदीप के पास एक अपॉर्चुनिटी है, उनके पास एक एम्बिशन है, एक एस्पिरेशन है। संजू सैमसन कल मार देते 80 रन, फिर
आप और हम बात करते हैं ना अगली बार कि चैंपियंस ट्रॉफी जो होगी उसमें कंटेंडर होंगे, बस इनका पत्ता 1 महीना पहले कटेगा। वो भी हो सकता है। एक मैं बाय करूंगा अर्शदीप को, तीन बाय कर सकते नहीं, आप 1 बाय करें 10 बाय करें, अर्शदीप, साई सुदर्शन, आप बाय जितने मर्जी करें। मुकेश एंड संजू सैमसन, 4 लोग। मैं लास्ट मैच में एक तो केएल राहुल को जरूर करना चाहूंगा। क्या सेल की बाय? नहीं, बाय। रन बनाया है केएल राहुल ने। करना चाहूंगा। कुलदीप यादव को मैं बाय करना चाहूंगा बिकॉज इस विकेट पे आई डोंट नो पाल की विकेट ये कैसी होगी, बट जो ट्रेडिशनली हमने देखा है थोड़ा सा स्लगिश अगर रहती है। हालांकि कुलदीप कल भी ठीक ठाक बॉल डाल रहे थे, बट पता नहीं समा उनका बॉल, एक तो रन नहीं थे ना बोर्ड पे, आपके रन नहीं थे, तो मैं उनको भी अच्छी डाली कर स्पिनर्स की जहां से बात है, विकेट नहीं मिला उनको, उनकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी। बट ये जो 2 वनडे मैचेस हुए हैं, अगर आप इसको इंडियन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आर यू हैप्पी ये 2 वनडे मैचेस को देखते हुए? आपको इसमें से पॉजिटिव क्या क्या दिखा है? पहले मैं नेगेटिव से शुरुआत कर दूं। नेगेटिव ये है कि आप चलो आपके कुछ सीनियर प्लेयर नहीं जा रहे, और क्योंकि ये वनडे वर्ल्ड कप ईयर नहीं है, पर आप आगे तो देखना चाहते हो ना टीमों को। एग्जैक्टली। तो श्रेयस अय्यर ने 1 मैच खेला, आपने 2 मैच उनको भेज दिया आगे, वो ठीक है टेस्ट मैच आ रहे तो क्या यार, वनडे खेल के आदमी जा सकता है। मेरा खुद मानना है कि एक टेस्ट मैच की तैयारी ठीक है, वो एक जो आपस में जो मैच आज से शुरू होना था आई थिंक, बट मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक रखूंगा कि वो कल का वनडे मैच खेल लेते और आज से ये मैच खेल लेते। क्योंकि अगर वो आपके फ्यूचर है, जैसे आप देख रहे हो, वो हो या ना हो वो तो आपको भी नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर अगर आपके वो फ्यूचर है, 1 मैच खेलते चले जाते, पता आप क्या कर रहे हो? आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो बायलैटरल्स को, आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो क्योंकि आप कभी किसी को भी जोड़ तोड़ करके खिला देते हो, किसी को ब्रेक चाहिए वो चला जाए, किसको आना है वो आ जाए, किसी को टेस्ट में भेजो, तो आप क्या दिखा रहे हो? अब ब्रॉडकास्टर भी एक दिन कहेगा ना ये हो क्या रहा है भाई, टीमें ही नहीं खिला रहे आप पूरी, वैसे ही वनडे में लोग कम देख रहे हैं, ऊपर से आप टीमें नहीं खिला रहे, जब एज टीम्स आप उसको हल्के में लोगे तो आदमी कौन देखेगा, इसलिए लोग इतना नहीं देख रहे। हाँ नहीं, और मैं तो कहता हूँ यार हर मैच से पहले टीम यहाँ पे शीट रखनी पड़ती है कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। भाई देखिए एक्सचेंज 22 पे भी जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्लेयर बाय करने हैं या सेल करने हैं बेस्ड ऑन जो आपकी गट फीलिंग है, तो आपको प्लेयरों के नाम तो पता होने चाहिए। और ये मैं मानता हूँ निखिल की समहाउ ना हम डिवैल्यू कर देते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को, और इतना डिवैल्यू नहीं करना चाहिए। मैच है भाई, किसी जमाने में भी तो ऐसा ही था ना कि वनडे भी खेलते थे प्लेयर, टेस्ट मैचेस भी खेलते थे, और मतलब पहले तो ये भी होता था, अगर आप याद करें लोगों को अब शायद इतना नहीं याद होगा, पहले जमाने में ये होता था सीरीज जो दौरा होता था, टेस्ट मैच आए 2, फिर 2 वनडे आ गए, फिर दोबारा टेस्ट मैच आया, फिर वनडे आ गया, तो ऐसे भी क्रिकेट खेली जाती थी। आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं था, बंद करते, ओडीआई सीरीज नहीं करते, तीसरा टेस्ट मैच कर देते। वो साउथ अफ्रीका नहीं चाहता ना, साउथ अफ्रीका कहता है कि जी टेस्ट मैच मत खिलाओ, न्यूजीलैंड भी कहता है जी टेस्ट मैच नहीं चाहिए हमें, तो वनडे और T20 दे दो, बिकॉज दे वांट टू मेक मनी। क्या मनी बनेगी पता नहीं, देख ही नहीं रहे, कोई नहीं देख रहा। मैं तो ये कहता हूं कि बल्कि ब्रॉडकास्टर जो लंबी डील्स करता है, अब यार ब्रॉडकास्टर भी तो ये चीज पूछेगा ना कि यार हम इंडिया के मैचेस तो देखते हैं, भाई हमने 3 T20 मैच बेचे इंडिया के, 3 वनडे मैचेस वनडे इंडिया के बेचे बेस्ड ऑन 4 ईयर 5 ईयर साइकिल, बट उसमें प्लेयर कौन खेलेगा? विराट और रोहित अगर नहीं खेल रहे हैं, आधी वैल्यू तो आपकी वैसे ही गिर जाती है, नेक्स्ट इन लाइन भी नहीं खेल रहे आप। हाँ तो फिर वो तो है, आई एग्री विद यू। और बॉलर्स भी देख लो आप, ना बुमराह खेलते हैं ना आपके शमी खेलते हैं, सिराज एक फॉर्मेट में खेलते हैं, एक में नहीं खेलते, कोई नहीं देखेगा, लेकिन हम तो बाय सेल करते रहेंगे। साउथ अफ्रीका की टीम आपको कैसे लग रही है? हालांकि देखो उनकी बैटिंग पूरी है, बॉलिंग भी उनकी, कल उन्होंने अच्छा बॉल डाला है। बर्गर, मुझे ये बर्गर कहते रहेगा मनोज, मुझे लगा ये कह रहे हैं कि खा लो, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया बर्गर खाने वाला, तो इस एक्सचेंज 22 पे मैंने कहा था बर्गर ले लो, तो ही केप्ट ऑन सेइंग बर्गर ले लो, तो मैंने कहा बर्गर थाली में दे दो, नांद्रे बर्गर। हाँ। और उन्होंने लिए कल 3 विकेट, हाँ। और उसके बाद उनकी होगी 50 लाख में कमाई भी पिक कर लिए गए, और उनका अच्छा चांस है। और अगर वो ऑस्ट्रेलियन होते तो 50 लाख 8 या 10 करोड़ तक भी पहुंच सकता था, है ना? साउथ अफ्रीकन बस खरीदे जाते हैं बेचारे। नहीं, बट साउथ अफ्रीका ने नुकसान किया ना, एसआरएच ने पूरी टीम बनाई साउथ अफ्रीकन के साथ, आपने कुछ किया नहीं, तब उनसे उनका नुकसान हो गया। मुझे एक बड़ी खुशी हुई पिछले मैच की, हाईलाइट मेरे लिए थी, तिलक वर्मा ज्यादा ओवर डालने लगे और बॉल अच्छी डालते, और रिंकू ने एक ओवर डाला, विकेट और आउट कर दिया एक पहले ओवर में, को है अपने पहले ओवर में वनडे मैच में उन्होंने एक आउट कर दिया। नहीं ये तो है, बाकी यही है जी कि अब देखो जो भी हो, प्लेयर खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, सीरीज जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज रिकॉर्ड बुक्स में सीरीज की जीत लिखी जाती है, और सीरीज की जीत तभी लिखी जाएगी जब इंडिया ये लास्ट वनडे मैच जीतेगा।
है ना? मुझे लगता है जीतेगा। पाल के आपने बता दी है, इंडिया जीतेगा। मैंने सारे बाय वाले तो इंडियंस ही किए हैं। सेल मैं साउथ अफ्रीकन को कर दूंगा। रीजा हेंड्रिक्स अच्छे प्लेयर हैं बट आउट हो जाएंगे कल। अर्शदीप ले जाएगा, और वो जिन्होंने पिछली बार मैंने सेल किया था फिर से उनको सेल करूंगा, जोरसी को, उनके ओपनर हैं वो हर बार प्ले एंड मिस प्ले। नहीं देखो, एक और बात है मैं इसमें एक्सचेंज 22 में बड़ा दिलचस्प है। सपोज उनकी बेस थी मैच से पहले 25 कल, अब वो उन्होंने इतने रन्स बना दिए कि अब इस मैच में इनकी बेस हो गई लेट्स से 48। अब आपने 48 पे इनको सेल किया अगर, और ये फेल हो गए, तो आपका मुनाफा बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाएगा आपका। मतलब आपकी एंट्री पॉइंट 48 है, उन्होंने रन बनाए 12, आपको 36 का मिल गया ना। तो फिर तो मैं आपको, आप एक जॉर्जी को सेल कर दें, ब्योरन हेंड्रिक्स का भी थोड़ा लेवल बढ़ गया होगा, उनको भी सेल कर दें, क्योंकि इंडियन बैटर्स रन बनाएंगे अब। और हो सकता है नांड्रे बर्गर को भी आप सेल करें, 3 विकेटें लिए, उससे बर्गर को तो मैं रखूंगा, नहीं उससे बेटर करना मुश्किल है, नीचे ही आएगा। हाँ ये भी है, बेच दो आप। बट ये भी है ना कि मतलब उन्होंने फिर 3 विकेटें ले ली, निकालिए। 3 विकेटें ले ली तो फिर नुकसान भी हो जाएगा, तो उस हिसाब से साई सुदर्शन रन बनाएंगे, ऋतुराज गायकवाड़ रन बनाएंगे। ऋतुराज के 2 फेलियर हो गए, संजू सैमसन बनाएंगे। ऋतुराज के फेलियर्स को कैसे देखते हो आप? नहीं देखिए, लेकिन ऋतुराज ने, मैं मानता हूँ 2 फेलियर हो गए, लेकिन T20 सीरीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी T20 सीरीज उनकी अच्छी गई थी। बट आप साउथ अफ्रीका में हो ना, वो T20 की तैयारी कर रहे हैं ना, IPL आ रहा है। अच्छा, मुझे लगा आप इंडिया वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, उस पे चांस है उनका, ऋतुराज का? नहीं, कहाँ से आप, क्योंकि आप रोहित शर्मा जब जाएंगे, विराट कोहली जाएंगे, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल शायद उनसे एक कदम आगे हैं इस वक्त, शुभमन गिल भी है, बहुत ओपनर्स हैं आपके पास। सही बात है। तो आपको लगता है कि वर्ल्ड T20 में विराट एक ओपनर है? नहीं, वो तो नंबर 3 खेलेंगे, और रोहित मेरी टीम में नहीं है ना। अच्छा। रोहित शर्मा ना KL राहुल इंडिया की टीम में है, बट इंडिया जब टीम बनाएगा तो उसमें होंगे। देखिए, जो हमको IPL ऑप्शन ने दिखाया है कि जैसे टीमें देखती हैं, प्रोफेशनल टीमें जैसे देखती हैं प्लेयरों को, और जैसे इंडिया की टीमें देखती हैं, बहुत अलग है। इंडियन सिलेक्शन में इमोशंस होते हैं, रेपुटेशंस होती हैं, और IPL में नो इमोशंस नो रेपुटेशन। मैं तो खुद मानता हूं इस बात को कि इमोशंस ना एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही ठीक है। इसीलिए आज आप देखें इंडिया वर्ल्ड T20 हारी जा रहा है, पर भी हम यही कहते हैं कि कोई बात नहीं यार, ये XYZ एक बार फिर खेलना चाहता है, खेलने दो। फ्रेंचाइजी को आप कह के दिखा दो कि जी मैं, क्योंकि इंडिया खेलना है तो मैं 5 नंबर बैटिंग करूंगा, फ्रेंचाइजी देखते हैं फिर क्या करता है, ये भी चीज है ना, ये पता चल जाएगा। फ्रेंचाइजी देखते हैं, डिबेट कर रहे थे हम, खेलेंगे मिडिल ऑर्डर में या नहीं खेलेंगे। तो सर वो तो मतलब कुछ हद तक ना, जाने उस फ्रेंचाइजी में क्या कह रहे हैं, आपकी भी उतनी है जितनी मेरी है, क्या रहे हैं। नहीं अभी तो मैं आपको बताऊं, सबसे जबरदस्त जो फ्रेंचाइज से इंप्रेस हुआ मैं, वो है गुजरात। हाँ, बोला क्यों? गुजरात में ना मुझे कुछ ना कुछ चेन्नई नजर आता है। अच्छा, ठहरे हुए हैं, वो ज्यादा फैले नहीं कल, फैलते नहीं है, ठहरे हुए हैं, सेंसिबल, जितने पैर है उतनी चादर फैलाते हैं वैसे। पर पैर उनके बहुत बड़े थे कल, मतलब हाँ उनके पास थे अपना, नहीं पैर नहीं, जितने पैर नहीं जितनी चादर होती है। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। नहीं वो तो चिड़िया और मछली, हाँ वो मतलब मछली वो पेड़ वाली मछली, वो तालाब वाली नहीं, चिड़िया थी या मछली। तो खैर जो भी है, लेकिन ये 4:30 बजे मुकाबला है, लास्ट वनडे मैच, स्पोर्ट्स तक पर हम रहेंगे। बट एक्सचेंज 22 अगेन इज एन अपॉर्चुनिटी जहां आप जीत सकते हैं। आप जानते हैं बाय करना है, सेल करना है, और आपको डाउनलोड कहां से करना है, इसी चैट की डिस्क्रिप्शन से करना है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, एक्सचेंज 22 डाउनलोड कीजिए, खेलिए, और साथ ही स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।